नमस्कार सभी को। सिलेक्शन लेन के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसा लगा? जैसा कि आप सभी को पीछे दिख रहा है, पटवारी की वैकेंसी राजस्थान सरकार की तरफ से जारी हो चुकी है और आज हम सिलेक्शन लेन संस्था के माध्यम से आपको पटवारी के सिलेबस का एनालिसिस कराने वाले हैं, क्योंकि हमें किसी भी युद्ध को जीतने से पहले, हमें उसका अभ्यास से करने से पहले उस अभ्यास की तैयारी करनी पड़ती है कि किस दिन क्या किया जाएगा, किस दिन क्या किया जाएगा और कैसे उस युद्ध को जीता जाएगा। सरकारी नौकरियां की तैयारी करना किसी युद्ध से कम नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि युद्ध सर अलग चीज है, आप युद्ध से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भाई, ये बैटल है, ये वॉर है, आपको जीतना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको सबसे पहले एक तैयारी को एक दिशा देनी होगी, एक डायरेक्शन देनी होगी। यदि आप डायरेक्शन के साथ काम नहीं करोगे ना, तो बस मारे जाओगे। चलिए, तो पहले अब बात कर लेते हैं पटवारी के परीक्षा स्कीम का, डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार किस तरीके के पटवारी के एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है, कितने क्वेश्चन देने वाली है, कितना वेटेज रखने वाली है और किस कट ऑफ को, मतलब प्रिडिक्शन के तरीके से किस कट ऑफ को टच करने वाली है। देखिए, तो सबसे पहले जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का ज्योग्राफी, इंडिया का हिस्ट्री एंड इंडिया का पॉलिटी। तो ये और करंट अफेयर्स, यानी ये हमारा केवल इंडिया से कनेक्ट है, ये केवल कनेक्ट होगा इंडिया से। ओके, तो इंडिया का जैसे कि ज्योग्राफी, इंडिया के 3 पिलर होते हैं। यदि मैं जीके की बात करूं तो इंडिया के जीके के 3 पिलर हैं, एक हिस्ट्री होता है, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटी। करंट अफेयर्स तो खैर कॉमन सब्जेक्ट है। चलिए, यहां का वेटेज रहेगा 25% आउट ऑफ 100। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 38, जो कि एक अच्छा खासा है, अच्छा खासा प्रभाव रखता है पटवारी के एग्जाम में। और ये 76 मार्क्स का है, यानी हर क्वेश्चन आपका रहेगा 2 मार्क्स का। कितने का? 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ओके, उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। भाई, राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान की सरकार की तरफ से आपकी भर्ती की जा रही है, तो राजस्थान नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो इसलिए राजस्थान का भी पोर्शन इसमें रहेगा, लेकिन इसमें स्पेसिफाई किया गया है राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का ज्योग्राफी। ओके, तो इसका मतलब इसका जो वेटेज है वो 20% है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे, जो कि एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि राजस्थान का यदि भर्ती है तो राजस्थान की पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है राजस्थान की पॉलिटी पर। ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूं, और राजस्थान की ज्योग्राफी पर भी थोड़ा खासा प्रभाव रखना ही है अपना, लेकिन राजस्थान की हिस्ट्री को लेकर ज्यादा डीप मत चले जाना। लेकिन राजस्थान की हिस्ट्री में जैसे कि प्रमुख प्रमुख जो वंश रह चुके हैं, उनके बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन राजस्थान का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है और पॉलिटी वाला क्वेश्चन है, इसको तो कतई छोड़ के मत जाना, क्योंकि अभी राजस्थान में हाल ही में इलेक्शन हुए थे, आप सभी को पता है। तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इंडिया का पॉलिटी तो खैर है ही है। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी। ओहो, इसके तो कहने ही क्या, इसके तो कहने ही क्या कि हिंदी और इंग्लिश और जनरल, यानी इसमें से आपको पटवारी के एग्जाम में 11-11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं इसके वेटेज की बात कर रहा हूं तो 15% है इसका वेटेज और 22 क्वेश्चन, यानी 11 और 11 क्वेश्चन दोनों में से आएंगे, इंग्लिश के और हिंदी के। और बेसिक हिंदी की बात कर रहा हूं, इसका टोटल मार्क्स रहेगा 44 का, यानी ये भी एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। कितने का रहेगा? 2 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन रहेगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि पटवारी के एग्जाम में रीजनिंग का वेटेज इतना ज्यादा रख दिया है कि ये अलग ही चमक रहा है। जैसे कहते हैं ना कि रात के उस सुनहरी रात में, उस सुनहरी रात में एक अलग से चमकता हुआ ध्रुव तारा, जिसे आप पोल स्टार कहते हैं, ये वही वाली चीज है। यानी पटवारी के सिलेबस में रीजनिंग का जो सिलेबस है ना, वो अलग ही चमक रहा है। कैसे? देखिए, इसका वेटेज चेक करते हैं। इसका वेटेज है 30%, है ना, अनबिलीवेबल। 30% इसका वेटेज है, 45 इसके क्वेश्चंस आने हैं और 90 मार्क्स, यानी एवरी क्वेश्चन 2 नंबर। वही वाली बात है, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आना है। लेकिन सर, ये भी तो 2 मार्क्स के थे। अरे भाई, इसका वेटेज तो उठा के देखिए रीजनिंग का। आप रीजनिंग का वेटेज उठा के देखा तो 45 क्वेश्चन, 45, जो कि पूरे लिस्ट में नहीं है हमारे पास। तो रीजनिंग हुआ, जनरल इंग्लिश हुआ और जनरल हिंदी हुआ, और राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान का पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसको मत छोड़ के जाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पटवारी में 220 के आसपास पहली कट ऑफ थी, मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी आप अप्रोक्स थोड़ा बढ़ के ही मानिए, बढ़ा के ही मानिए, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है
जिस प्रकार से, तो आप करीबन इसको 250 टच कर सकते हैं आउट ऑफ 300, यानी आउट ऑफ 300 में से 250 आप इस कट ऑफ को टच कर सकते हैं। ये मान लीजिए 250 लेकर नंबर चलिए, 250 नंबर आपको तो ये श्योर करने ही करने हैं, जो कि नेगेटिव मार्किंग और है। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग की बात करें और सिलेक्शन लेन पर, जैसा कि आप सभी को पता है, सिलेक्शन लेन पर अभिषेक चौधरी सर खुद रीजनिंग पढ़ाते हैं, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उन्होंने अभी आरएएस प्री को लेके एक मैराथन ली थी, और रीजनिंग में उनके कई सारे क्वेश्चंस भी यहां से कैचअप हुए। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस चीज की, बहुत बड़ी बात भी है कि उन्होंने रीजनिंग की 3 घंटे की मैराथन में वो क्वेश्चंस बताए जो कैचअप भी हुए। तो अभिषेक सर पढ़ाते हैं रीजनिंग। और रही मेरी पॉलिटी की बात, तो मैं खुद पॉलिटी पढ़ाता हूं सिलेक्शन लेन संस्था की तरफ से, तो इसलिए आप जुड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले बेसिक कंप्यूटर की बात करें, बेसिक कंप्यूटर का वेटेज है 10, 15 क्वेश्चन 30 नंबर, ज्यादा हाइपर नहीं होना है। सभी को पता है, सभी के हाथ में या तो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या टैब है, और सभी को पता है कि वही चीज नॉर्मल कंप्यूटर में जो आप डेली यूज करते हैं। और आज के युग में यदि हर बच्चा ये कहता है कि मैं पीसी यूज करना नहीं जानता, तो वो फिर एक बेवकूफी है। क्योंकि आज के टाइम पर मैं बता रहा हूं कि 100 में से 95 में बच्चा जानता है कि हाँ यार, ये रैम रोम वगैरह क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर क्या होता है। तो आपको 10% वेटेज बहुत हल्का फील करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्यूटर साइंस से आईआईटी रुड़की से पीएचडी करके आ जाइए, केवल नॉर्मल वेटेज रखना है, और 15 क्वेश्चंस आने हैं यहां से। यानी आप अपनी नॉलेज से भी, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से भी 7 से 8 क्वेश्चन करके भी आ गए ना, तो ये मानो ये जश्न का माहौल है। क्या है? जश्न का माहौल है। 7 से 8 भी क्वेश्चन आप करके आ गए, सही क्वेश्चन, विदाउट नेगेटिव मार्किंग, बस आपकी बल्ले बल्ले। चलिए, तो ये तो था एक मोटा मोटा। लेकिन अब हम आते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो टॉपिक्स क्या, देखो, जनरल साइंस जो कि पहला बताया था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को भी साथ में रखना है। मैं आपसे कहा था कि इंडिया की ज्योग्राफी और इंडिया की पॉलिटी पर यदि आपने फोकस कर लिया, तो यूं मान लो कि इंडिया का अच्छा खासा आपने कवर कर लिया। और करंट अफेयर्स तो कह रही है, करंट अफेयर्स में वो भी वो मुद्दे जो देश में लगातार फैल रहे हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे कि प्रधानमंत्री की कोई योजना है, पीएम की कोई स्कीम आई है, या मान लो कोई रोड ऐसा बना है जो कनेक्टिविटी वाला रोड है, जो ज्यादा ही चर्चा में है, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना था उस समय, तो वो चर्चे में था। तो ऐसी करंट अफेयर्स आप पे ध्यान रखनी है। और लगभग देखो, इसमें लिख रहा है कि दैनिक विज्ञान, जनरल साइंस से डेली साइंस वाले क्वेश्चन आने हैं, जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से जो उठेंगे, वही वाली चीज है। 10th की किताब को भी आप प्रीफर कर सकते हैं, यहां से तो बड़ी कोई इशू नहीं है। उसके अलावा आता है प्राचीन एवं मध्यकालीन। प्राचीन इतिहास की बात करें भारत में, तो या तो आप वैदिक काल अच्छे से करें, उसके बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता को भी अच्छे से कर लेंगे, तो ये मान लीजिए प्राचीन इतिहास आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत की बात करें तो कुछ प्रमुख वंशों की बात करें, जैसे कि मुगल काल की बात कर लेते हैं, मौर्य वंश की बात कर लेते हैं, गुप्त वंश की बात कर लेते हैं। ये मध्यकालीन भारत के सबसे चर्चित टॉपिक हैं, जिनको आपने कर लिया तो आप में कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद करते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास। हमारा संविधान कैसे बना, बनने के बाद इसने सरकार को कैसे देखा, नागरिकों के अधिकारों की बात करें, भारतीय संविधान क्या है, कैसे काम करता है, सरकार कैसे काम करती है, ये सारी रूपरेखा मैं खुद पढ़ाता हूं सिलेक्शन लेन पर इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और बहुत ही सेंसिबल नॉलेज है, सेंसिबल सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। तो बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिला के इसका वेटेज रहना है आपका कितना, मैंने आपको बताया था, इसका वेटेज लगभग 30% रहेगा। कितना? हाँ, 25% इसका वेटेज है। कितना? 25, जिसमें से आपको 38 क्वेश्चन आने हैं, कितने? 76 मार्क्स के। तो लगभग अच्छा खासा प्रभाव है। हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट इग्नोर, नहीं कह सकते, ये गुनाह है फिर अपने साथ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ पॉलिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान की पॉलिटी पर ज्यादा ध्यान देना, और राजस्थान की ज्योग्राफी पर तो ज्यादा ही ध्यान देना है, ये भी चाहिए। उसके बाद आते हैं तो इसका लगभग वेटेज कितना है, देखिए इसमें क्या क्या है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा पढ़ लो, हाई कोर्ट पढ़ लो, और ये आरपीएससी के बारे में थोड़ा पढ़ लो, जिला कलेक्टर क्या करता है, कैसे काम करता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, जिला प्रशासन पढ़ लो, राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ लो, राज्य का निर्वाचन आयोग पढ़ लेंगे, इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराता है, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करता है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आता है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, और उसके बाद स्थापत्य कला के बारे में जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। लगभग इसका वेटेज पटवारी के एग्जाम में
जैसा कि आपको बताया गया था 20% इसका वेटेज रहना है, 20%। तो राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान को इग्नोर नहीं करना है, जानबूझ के भी नहीं करना है। अब आते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी, इसके तो कहने ही क्या। जनरल इंग्लिश और हिंदी का तो एक लगभग अच्छा खासा वेटेज पटवारी के एग्जाम में दिया है, जो कि आपको देखने में लग रहा है। इसका वेटेज उठा के देखें आप तो देखिए, यानी आफ्टर रीजनिंग के बाद इसका सेकंड हाईएस्ट वेटेज है। तो आप यहां से कर सकते हैं ये वाला, यानी 11 क्वेश्चन आपके यहां से उठेंगे। यानी जनरल इंग्लिश जैसे कि पैसेज वगैरह, अनसीन वगैरह, ये आपके क्वेश्चंस हैं, इडियम्स, फ्रेज हैं, सिनोनिम्स हैं, ये सारे जो नॉर्मल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई बड़ी खास बात भी नहीं है। लेकिन आप हिंदी की बात करें, जैसे कि व्याकरण से संबंधित संधि विच्छेद हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, ये सारी चीजें आपको हिंदी से कवर की जाएंगी, जैसे कि आपके सामने लिखा भी हुआ है, देखो साफ साफ, समझे ना। चलिए, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, ये सारी चीजें, लेकिन हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अच्छा खासा प्रभाव है। अब आते हैं जनरल इंग्लिश की तरफ। देखो, कॉम्प्रेंशन, अनसीन पैसेज, एरर देखनी है आपको, उसके बाद से आपको सिनोनिम्स देखना है, और इडियम्स, फ्रेज यानी मुहावरे, इंग्लिश में जो मुहावरे आते हैं। अब आते हैं रीजनिंग की बात। ये है अच्छा खासा, ये एक मोटा और भारी भरकम, जिसे कहते हैं ना, अपने पटवारी के एग्जाम में इसको दे दिया, जो कि हाईलाइट हो रहा है साफ साफ तरीके से। कैसे? इसका वेटेज आप उठा के देखें तो देखो 45 क्वेश्चन आने हैं 90 मार्क्स के, यानी एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अब समझ लीजिए, तो रीजनिंग का सबसे बड़ा प्रभाव है पटवारी के एग्जाम में। यदि इस एग्जाम में की रणनीति को जीतना है और युद्ध को जीतना है, तो रीजनिंग पर आपको प्रभाव डालना ही पड़ेगा। यदि रीजनिंग को ज्यादा टाइम देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उस प्रभाव को जीत रहे हैं जो पटवारी के एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला है, आपको दिखाई देने वाला है आपके सामने। तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं, जैसे कि अभी हमारे सिलेक्शन लेन की बात करें, तो सिलेक्शन लेन पर अभिषेक चौधरी सर खुद पढ़ा रहे हैं अभी, जिनका अभी आरएएस की 3 घंटे की मैराथन ही थी, वहां से उन्होंने जिन जिन क्वेश्चनों को प्रेडिक्ट किया था वो कैचअप किया, तो बहुत बड़ी बात भी है। तो अभिषेक जी खुद रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जो कि रीजनिंग के बहुत अच्छे मास्टरमाइंड हैं। आप एक बार आके तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और एक यंग टीचर से पढ़ने की बात ही अलग होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार रीजनिंग को पढ़ के देखिए, क्योंकि रीजनिंग आपके ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी पटवारी के एग्जाम में। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, मैं इसको थोड़ा लाइट ले रहा हूं, बट सॉरी, इसका 10% वेटेज है हमारे। आज का हर बच्चा मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, टैब, पता नहीं क्या क्या लेकर बैठा है, वो क्या क्या नहीं जानता होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो पावर माइंड नहीं जानता, वो एक्सेल नहीं जानता, वो सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानता, वो फाइल सिस्टम नहीं जानता, वो रैम रोम के बारे में नहीं जानता। आजकल हर बच्चा शॉप पर जा रहा है, पूछ रहा है सर इसका इंटरनल स्टोरेज क्या है, इसका एक्सटर्नल स्टोरेज क्या है। ये सारी बातें नॉर्मल है। तो बेसिक कंप्यूटर आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से 7 से 8 क्वेश्चन भी आप सही करके आ गए ना, ये मान लीजिएगा भाई बल्ले बल्ले हो गई आपकी। तो चलिए, और उसके अलावा इस पटवारी के एग्जाम को कौन फिल कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट, जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं और राजस्थान सरकार की तरफ से जो राजस्थान पात्रता परीक्षा को पास कर चुके हैं, वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, यानी फॉर्म भरेंगे तब आप बैठेंगे। तो ये सारी प्रोसेस आपको लिंक पर मिल जाएगी, और वैसे भी आप राजस्थान की साइट पर जाकर देख सकते हैं, और ई मित्र वाले तो सारे जानकारी होते हैं, तो वहां से जाके आप, लेकिन गलती नहीं होनी, फॉर्म में गलती हो गई ना एक बार, फॉर्म में गलती, भविष्य खराब हो जाता है बच्चे। चलिए, तो फिर कैसा लगा आपको, पूरा एनालिसिस कराया केवल राजस्थान की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी दोनों की, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी को कतई मत छोड़िएगा। ये छोड़ दी तो मैं आपसे, देखो कई बच्चों का सपना होता है पटवारी बनने का, सपना सपना होता है, छोटा या बड़ा सपने की मैं बात नहीं करता आपसे, हर बच्चे का सपना है। हर बच्चे को अपने घर पे जवाब देना होता है कि हमने क्या किया इतने सालों में, हम घर बाहर रह रहे थे, आपके खर्चे पर रह रहे थे, उन बच्चों को जवाब देना है। तो पटवारी की वैकेंसी, जो बच्चे इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, अब उनका समय आ गया है, उनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। अब वो ये मान ले कि कांटे के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाइए। ये वो कांटे नहीं है जो आप, जहां पर आपको प्रत्यक्ष रूप से चलना है, ये वो कांटे हैं जो आपको ना तो भूख लगने देता है, ना आपको रात में नींद आने देती है। चलिए, तो देखते हैं ये आपका सफर हमारे साथ कैसा रहता है, और सिलेक्शन लिंक के साथ जुड़ जाइए एक बार। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज हम तो आपके साथ ही हैं। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।